प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार मिश्र, प्रवक्ता गणित, राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा, रुद्रप्रयाग। फर्स्ट ईयर भी के बच्चों के लिए जो एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ 11 बी के बच्चों के लिए जो मैथ्स लेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा और देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा और तब देखिएगा कि मैथ कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो तुम्हारे बुक से पहला चैप्टर समुच्चय ये लिया गया है। समुच्चय सेट। तो सेट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो G.H. हार्डी जो मैथमेटिशियन थे उनका स्टेटमेंट है, इन दीज डेज ऑफ conflict between ancient and modern studies, there are must purely be something to be said for a study which did not begin with Pythagoras and will not end with Einstein, but in the oldest and youngest। ये उनका स्टेटमेंट है। मैथमेटिक्स में समुच्चय का हम इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में ये आधुनिक गणित है, मॉडर्न मैथमेटिक्स, और इसकी आधारशिला जो रखी थी समुच्चय सिद्धांत के बारे में जॉर्ज कैंटर ने। जॉर्ज कैंटर जो है ये महान जर्मन गणितज्ञ थे। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के फील्ड में भी कई प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो इन्होंने ही समुच्चय संक्रियाओं के बारे में बताया था और ये इनका फिगर है जॉर्ज कैंटर का। तो ये तुम्हारे बुक में है, देख लीजिएगा। अब समुच्चय क्या चीज़ है? तो समुच्चय है विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय क्या कहलाता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस इज सेट। यानी सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या हुआ? समुच्चय या सेट। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक। अब इसमें चलिए तो समुच्चय का निरूपण कैसे हम निरूपण करेंगे। दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं की चर्चा होती है, जैसे ताश की गड्डी है, ताश में 52 पत्ते होते हैं, व्यक्तियों की भीड़ होती है, क्रिकेट की टीम होती है। ये सब कलेक्शन हमारे पास हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है और अभाज्य संख्याओं का संग्रह है। तो ये सब कलेक्शन जो है, इन्हीं को हम अगर सही ढंग से वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हो गई 1, 3, 5, 7, 9। ये विषम संख्याएं हो गई। ठीक है। भारत की नदियाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU हो गया, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। अब इनमें आप देखिए तो अब 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं, ये भी समुच्चय वेल डिफाइंड है, समुच्चय को परिभाषित करता है। भारत की नदियां नाम नहीं दिया गया है, लेकिन तो ये परिभाषित सही नहीं कर रहा है। अगर अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर ये देख रहे हो AEIOU, इनका अगर समुच्चय बनाया जाए तो समुच्चय है। ऐसे विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, तो ये भी तुम्हारा सेट हो जाएगा। अब इसके कई प्रकार भी होते हैं। जैसे n है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल N से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कैपिटल N से। पूर्णांकों के समुच्चय को Z से लिखते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम Q से लिखते हैं।
वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से लिखते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से लिखा जाता है। धन पूर्णांकों के समुच्चय को जेड प्लस लिखते हैं। धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू प्लस लिखते हैं। धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर प्लस लिखते हैं। तो ये संकेत है इसका संख्याओं के बारे में। और समुच्चय में वस्तुएं, अवयव, सदस्य, ये सब एक ही चीज कहलाता है। जैसे समुच्चय के अंतर्गत जो अवयव होते हैं उसको अवयव कहते हैं, उसी को मेंबर भी कहते हैं, और उसी को वस्तुएं भी कहते हैं। जो हमारे समुच्चय में जो वस्तुएं होती हैं ये सब एक ही चीज है, पर्यायवाची हैं। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला के अक्षर ABCD से लिखते हैं और इसके अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है, ABCD से, छोटे स्मॉल लेटर से। यदि कोई ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो हम कहते हैं ए समुच्चय ए में है और ए इसका सदस्य है या इसमें है। इसको यूनानी के प्रतीक एप्साइलम का प्रयोग किया जाता है। एप्साइलम का लेटर, जो ग्रीक का लेटर, इसका प्रयोग करते हैं और कहते हैं जैसे ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। ए इज द एलिमेंट ऑफ ए का मतलब हुआ कि ए जो है समुच्चय ए का सदस्य है, समुच्चय ए में उपस्थित है। यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम बी लिखते हैं, एप्साइलम लिख करके काट देते हैं, नॉट, यानी बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, ये पढ़ते हैं, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो यदि इसी प्रकार अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय भी के संबंध में अगर स्वरों का समुच्चय बनाया जाए, अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो उसका ए इज द एलिमेंट ऑफ भी होगा किंतु बी इसका एलिमेंट नहीं होगा। जैसे अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय अगर भी है तो इस समुच्चय को तालिका विधि से लिखेंगे तो ए, ई, आई, ओ और यू, तो ए इज द एलिमेंट ऑफ भी हो जाएगा किंतु बी इसमें नहीं है। अब और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। समुच्चय को प्रकट करने के लिए दो प्रकार की विधियां प्रयोग की जाती हैं। नंबर एक है रोस्टर प्रणाली, सारणीबद्ध रूप। दूसरा है समुच्चय की निर्माण विधि, निर्माण रूप। रोस्टर प्रणाली में सारणी में लिखा जाता है। अगर समुच्चय के अवयवों को हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो उसको हम सारणी में लिख देते हैं। जैसे ये सारणी में लिख दिया गया 2 4 6, 2 4 6 यहाँ लिख दिया गया सारणी में, तो ये तुम्हारा सारणी विधि है या रोस्टर विधि है समुच्चय को प्रकट करने के लिए। और यहाँ पे जैसे तुम्हारा संख्या 42 है, इसको विभाजित करने वाले प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा जाए तो ये तुम्हारा है 1 2 3 6 7 14 21 42। ये इसके विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। ये अंग्रेजी के वर्णमाला का समुच्चय AEIOU हो गया। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 3 5 आगे डॉट डॉट लिख दिया, लास्ट वाला बिंदु नहीं है, तो ये तुम्हारा अपरिमित समुच्चय हुआ। ये परिमित, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं वो परिमित समुच्चय होता है। जिसके अवयवों में हम नहीं बता सकते इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, वो अपरिमित समुच्चय होता है। उसको हम इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं। तो इसको आगे हम देखेंगे। अब रोस्टर विधि द्वारा किसी समुच्चय को दोबारा नहीं लिखा जाता है। जैसे 2 बार लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको केवल एक बार, एक समुच्चय एक बार लिखा जाता है। जैसे स्कूल है, स्कूल तुम्हारा है एक समुच्चय, तो स्कूल में इसके अवयवों को लिखा जाएगा तो SCHOL, वो 2 बार है, 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक अवयव को एक बार लिखेंगे, ये इसका अवयव हो गया। ये समुच्चय निर्माण में किसी समुच्चय के सभी अवयवों का सर्वनिष्ठ गुण होता है, उसके हम गुणों को ले लेते हैं। जैसे अब ये तुम्हारा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, और इसी को गुण के द्वारा प्रकट करेंगे तो भी लिखेंगे भी इक्वल टू एक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी के वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये तुम्हारा निर्माण विधि हुआ। ये
निर्माण विधि और रोस्टर विधि, ये गुणधर्म और ये दो विधि हो गया ये। और समुच्चय को प्रकट करने के लिए हम मझले कोष्ठक के भीतर अवयवों को लिख दिया जाता है और इसमें कामा लगा करके और इस तरह से गुणों को लिखते हैं सभी। तो ये दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब इस वर्णन में सभी समुच्चय x का समुच्चय के लिए जैसे हम देखते हैं ये एक प्राकृतिक संख्या है और एक प्रगुण दिया गया। ये x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 लेसर देन x लेसर देन 10। अब संख्या x जो है 10 और 3 के बीच में एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या हो सकती है 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तुम्हारा हो जाएगा समुच्चय के लिए हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से समुच्चयों को हम प्रकट करते हैं। और अब आइए इसमें क्वेश्चन में देखते हैं। समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल रोस्टर विधि द्वारा कीजिए। तो इसका पहले हल करेंगे तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया और x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 1। इसके दो हल हो गए, -1, -2 और 1। तो इस प्रकार इसका दो सलूशन हो गया। अब इसका रोस्टर रूप में लिखोगे तो समुच्चय हो जाएगा -1, 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेसर देन 40। तो समुच्चय x धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। इसका वर्ग जो होगा, वर्ग होगा तुम्हारा क्या 1, 4, 9, 16, 14। तो तुम्हारा ये तुम्हारा जो इसका पूर्ण वर्ग होगा इस x स्क्वायर का 40 से कम है, 40 से कम है। तो तुम्हारा 1 का वर्ग क्या हो गया 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49। तो ज़्यादा हो जाएगा। तो तुम्हारा 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं इसकी सलूशन हो जाएंगी। ये 36 तक का क्योंकि 40 से छोटा है। अगला है a इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 को समुच्चय निर्माण द्वारा लिखिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं वर्ग है, तो हम लिख सकते हैं x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार विकल्प के रूप में लिख सकते हो कि a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है। अगला है समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को निर्माण द्वारा लिखिए। यहाँ पर देख रहे हो प्रत्येक अवयव का अंश उसके हर से कम है, देख रहे हो ना, हर को अंश से कम दिखाया गया है। तो हम इसी गुण को लेकर के लिख सकते हैं x सच दैट n/n + 1, जहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है और 1 लेसर आर इक्वल टू n लेसर आर इक्वल टू 6। तो ठीक है बेटे, थैंक यू। और इसको देखिएगा, अभी तुमको समुच्चय के बारे में बताया गया, अभी इसके बारे में और भी बहुत सी सारी चीज़ बताई जाएंगी। इंटरेस्ट लीजिएगा, देखिएगा रुचि के साथ, और तब देखिएगा कि मैथमेटिक्स कितना रुचिकर है। और तब अभी आप लोग जैसे हाई स्कूल में थे, तो हाई स्कूल के आगे चल करके अब इसमें नई मैथमेटिक्स पढ़नी है। और एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि जो तुम्हारा हाई स्कूल का कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, उनके फार्मूले कॉपी में बना करके अवश्य लिखिएगा। क्योंकि जैसे मेंसुरेशन हो गया तुम्हारा, सांख्यिकी हो गया, और इनको जो है इनको भी काम में करिएगा। त्रिकोणमिति हो गया, और तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति हो गया। ये सब जो इंट्रोडक्शन था थोड़ा थोड़ा,
उनके फार्मूले ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि उनका उपयोग होगा और इसमें तुम्हें और भी इंटरेस्ट के साथ बताया जाएगा। अभी इस माध्यम से देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।